बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीरिक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के रिमेनिंग ग्रुप से रिलेटेड, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्सेस के बारे में। वेक्सेस की डेफिनेशन की तरफ आऊं तो केमिकली वेक्सेस जो है दे आर द मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन एल्केन्स, जिसमें कार्बन एटम का नंबर C25 यानी 25 से लेकर 35 तक रेंज मौजूद है। एंड अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी इन तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो मिलकर एक वेक्स बनाता है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वेक्सेस जो है दे एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। तो अगर आप देखें कि जितने भी फल हैं या आपके पास पत्ते हैं, उनकी जो स्मूथ सरफेस होती है, लाइक एप्पल के अगर आप छिलके को देखें तो वो तमाम के तमाम जो है वो वेक्स ने कवर किए हुए होते हैं और वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम कर रहे होते हैं। Number two, it helps the plant to protect against the water loss and abrasive damage. तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो वेक्स की, क्योंकि फैट की बनी हुई है, तो वो उसको अब्रेसिव अब्रेसिव कहते हैं, फ्रिक्शन की वजह से या किसी खराश की वजह से डैमेज जो आ सकता है। और सेकेंडली वाटर लॉस से बचाती है। किस तरह की इंसुलेशन लेयर, जिस तरह हम बात करते हैं जीरोफाइट्स है हमारे पास जो डेजर्ट्स में प्लांट पाए जाते हैं, तो उनमें क्यूटिकल लेयर या वैक्सी लेयर मोटी होती जाती है लीफ की, ताकि उसमें जो ट्रांसपायरेशन का अमल है उसको रोका जा सके, और अगर किसी भी तरीके से पानी जो है वो उसमें से निकलने की कोशिश करे तो वो उसे रोक सके। थर्ड नंबर पे हमारे पास है प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शीप। तो हमारे पास कई किस्म के इंसेक्ट्स हैं जिनका जो स्केलेटन है उसके अंदर वैक्स एक पार्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहा होता है। ये वाटर बैरियर के तौर पे भी किरदार अदा करता है, जिसमें हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो पानी पे फ्लोट करते हैं और वो भीगते कभी नहीं है। इसी तरह बर्ड्स हैं। फिर हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं लाइक शीप। अगर आप भेड़ को भी देखें तो उसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो उसकी वूल में से पानी ऊपर से ही बह जाता है, उसकी जो स्किन के ऊपर लेयर है वो वैक्स की होती है। सेकेंड नंबर पे जो आज ग्रुप हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। यानी किससे निकले हैं? फॉस्फेटिडिक एसिड से। फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है? फॉस्फेटिडिक एसिड बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, जिसमें हमारे पास ग्लिसरॉल है, 3 कार्बन अल्कोहल है, फिर फैटी एसिड है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा। अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास 3 कार्बन है। पहले 2 कार्बन के साथ हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप यानी हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड जो है वो शामिल है। लेकिन वो कहते हैं कि इन 3 चीजों के अलावा फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जो चीज अटैच हुई होती है और जो फॉस्फोलिपिड्स को कंप्लीट करती है वो उसके साथ जुड़े हुए नाइट्रोजनस बेस हैं, जिसमें एक की यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है। वो कहता है नाइट्रोजनस बेसिस आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आर एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो सिंपली डिफरेंट जो मेम्ब्रेन है, स्पेसिफिकली अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो उसके अंदर एक कंपोनेंट के तौर पर रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास एक काइंड ऑफ कंप्लीट फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखें तो ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड, एक फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड जो है दैट इज रिएक्टेड विद द कोलिन। कोलिन इज अ काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? फॉस्फाटिडाइल कोलिन, या इसे हम लसिथिन भी कहते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में हमारे पास जो ग्रुप है वो टर्पिनॉइड्स है। टर्पिनॉइड में कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है बातें करने को, सिंपल वो कहते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ सम सिंपल रिपीटिंग यूनिट, जिन्हें वो आइसोप्रेनॉइड्स यूनिट्स का नाम दे रहे हैं। और ये यूनिट जो है ये कंडेंस होते हैं, सॉलिड फॉर्म में तब्दील होते हैं और डिफरेंट वेज और गिव राइज टू कंपाउंड सच एज रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टेरॉइड्स और ट्रपीन्स वगैरह उसके अंदर शामिल है, जो कि टर्पिनॉइड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसकी जनरल फीचर्स अगर हम हाली लिपिड से बात करें, क्योंकि अब हम कंप्लीट ग्रुप्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे 5 बेसिक इसके जनरल फीचर्स हैं लिपिड्स के, जो कि तमाम में कॉमन है। नंबर 1, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब हमने लिपिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें हमने CH बॉन्ड्स के बारे में बात की कि इनके पास कार्बोहाइड्रेट की निस्बत CH बॉन्ड का प्रोपोर्शन डबल होता है, जिसकी बुनियाद पर ये बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर कंसिडर होते हैं। नंबर 2 पे अगर बात करें तो अभी हमने फॉस्फोलिपिड डिस्कस किए, तो उसमें सेलुलर मेम्ब्रेन में कंपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फिर इंसुलेशन पे जो मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि इंसुलेशन जो है उसके तौर पे अगर लिपिड्स को देखा जाए तो ये ट्रांसपायरेशन को रोकती है, खासतौर पे डेजर्टेड एरियाज में जहां पे हमारे पास पानी की कमी होती है पौधों के पास।
तो वहां पे इंसुलेशन के तौर पे अपना किरदार अदा करेगी। बाकी मैकेनिकल प्रोटेक्शन है, उस पर देखा कि जिस तरह एब्रेसिव डैमेज आते हैं, कोई फ्रिक्शन की वजह से पौधे को नुकसान हो सकता है, तो उससे ये बचाएगा। और लास्ट पे इन्हीं दो चीजों को मिलकर हम कहेंगे कि दैट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, तो ये से हमें बचाएगी। तो ये सारे के सारे हमारे पास जनरल फीचर्स थे लिपिड्स के। तो आज हमने सारी डिस्कशन की रिलेटेड रिमेनिंग ग्रुप्स के बारे में, जिसमें हमारे पास वैक्सेस थे, फॉस्फोलिपिड्स थे और टर्पेनॉइड्स थे, और जनरल कुछ फीचर्स थे लिपिड्स के जिन पे हमने बात का एहतमाम किया। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।